हलाल काट नहीं सकता। अब सुनना, मेरे नबी मुस्कुरा रहे, साहबा कह रहे, दिल ही दिल में सोच रहे थे यार ये तो रातों रात मस्जिद में रहते हैं, ये तो बहुत इबादत करते हैं, बहुत कुरान की तिलावत, आका इन्हीं को कहेंगे, ये साथ में रहते हैं, यू अपने अपने जहन से सब। मगर जरा आमना के लाल को तो देखो, मेरे आका ने फरमाया देखना चाह रहे हो तो मस्जिद के दरवाजे को देख लो, जो आता होगा वो भी जन्नती है। तमाम सहाबा पीछे को पलट के देखा तो एक बेचारे सीधे साधे भोले भाले चचा मियां आ रहे, अंसारी सहाबी थे। कौन आ रहा है बोले? मेरे सीधे साधे भोले भाले, बिल्कुल दिल से बिल्कुल साफ शफाफ आ रहे। सब सहाबा देख के या अल्लाह इनमें कौन सी ऐसी अदा है जो अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद आ गई। इनके सीधेपन को देखकर मगर दिली दिल में कह रहा कोई ना कोई तो क्वालिटी है ही है। बड़े बड़े सहाबा अल्लाह जो मस्जिदों में रातों रात इबादत कर रहे हैं, आखिर ये भी सहाबी रसूल हैं, मगर इनमें कौन सी ऐसी क्वालिटी है, जरूर कोई ना कोई क्वालिटी। वो आए और आना वुजू बनाए हुए थे, दाढ़ी उनकी पानी से तरोताजा थी। आए नबी के हाथों का बोसा दिया, एक तरफ बैठ गए सीधे आराम से। सहाबा कभी आका को देखे कभी उनको देखे, दिली दिल से या अल्लाह इनमें है कौन सी ऐसी क्वालिटी, है कौन सी वो क्वालिटी तो मैं दिखाऊंगा आज, है कौन सी ऐसी क्वालिटी। अब एक दिन हो गया, महफिल बर्खास्त हो गई। दूसरे दिन फिर सहाबा ने कहा ना दो चार होते, आका तो है मालिक, वो तो बांट ही रहे, ले लो। आका ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह, दूसरे दिन फिर सहाबा ने वही जन्नत का बयान छिड़वा दिया। नबी फिर प्यार में आ गए। नबी बोले समझ रहा हूं, फिर दीदार करना चाह रहे, देखना चाह रहे। तमाम साहब आका सब इसमें थे, काश मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। जैसे तुम शीरीनी बढ़ती है आगे बढ़ बढ़ के आते हो, साहबा जन्नत को लेने के लिए आगे बढ़ रहे, अपने आप को दिखा रहे, काश मेरी तरफ कोई इशारा हो जाए। मगर फिर नबी ने फरमाया मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आता हो वही तो है। तमाम सहाबा ने देखा आज कौन है, जब देखा तो वही कल वाले चचा आ रहे थे, वही कल वाले सीधे साधे भोले वाले, मेरे सीधे इतने प्यारे, और जो अल्लाह और रसूल को प्यारा वो सारी दुनिया को प्यारा, वो तशरीफ ला रहे। अब तो पक्का हो गया यार जरूर कोई ना कोई क्वालिटी है, काश मेरा नंबर आ जाता, काश मेरा आ जाता, काश। जैसे तुम ना लड्डुओं के लिए लड़ते हो, और लड़ते क्या हो, एक हिस्सा तो छुपा के इधर पीठ पीछे, और दूसरा कहता लाता क्यों नहीं। अच्छा हंसने की बात पे खूब समझ में आती है तुम्हारी। और बाज शबे कदर में ही नहीं छोड़ता, मस्जिद में ही शबे कदर में डबल हिस्सा मार देता, वो भी रमजान में। लेकिन जरा तवज्जो दो, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन फिर आया। सहाबा ने सोचा आज भी मजे लेंगे, वो ये वाले मजे नहीं जो हम लोग उल्टे सीधे जन्नत की बहारों के मजे लेंगे। अल्लाह अल्लाह सुनो, तीसरे दिन फिर इशारा। नबी समझ गए क्या चाहते हैं। नबी ने फिर जन्नत की बहारों का जिक्र छेड़ दिया, और छेड़ने के बाद का फिर तुम देखना चाहते हो। अब तो सब सोच रहे थे इनका नंबर आएगा, इनका आएगा, इनका आएगा, मगर कुर्बान जाए आमना के लाल पर, मेरे नबी ने फरमाया मस्जिद के दरवाजे को देखो। तीसरे दिन भी वही चचा आ रहे थे।
तीसरे दिन भी वही सीधे साधे भोले वाले। तो तुम में भी पता नहीं कौन ऐसा सीधा साधा भोला भाला हो। अरे तुम्हें क्या पता कितनी क्रीम है इधर, तुम्हें क्या पता कितना नूर है इधर। जी यार, सरकार मुफ्ती आजम ऐसी तस्लीम थोड़ी कर लेंगे, एर गैरा को थोड़ी कबूल कर लेंगे, ऐसे वैसे को थोड़ी कबूल कर लेंगे। जो साहिब नजर हो उसकी नजर कोताही करेगी क्या? यहीं पे हम टिक जाते तो काफी था। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, अब दीदार कर लो जितना वक्त मिले। अल्लाह। तीसरे दिन फिर नंबर वही उन्हीं का, महफिल बर्खास्त हो गई। एक जवान सहाबी थे, उनका नाम हजरत अब्दुल्ला था। जवान सहाबी थे। महफिल बर्खास्त के बाद वो गए, बोले चचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। कहा क्यों बेटा? कहा बस मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। क्यों? वो ये देखने के चक्कर में थे कौन सा अमल करते हैं, कौन सा ऐसा काम करते हैं, तीनों दिन जन्नती का निशाना नबी ने लगाया तो इन चचा पे गिरा। जरूर कोई ना कोई क्वालिटी है, वो क्वालिटी पकड़ना चाह रहे थे ताकि मैं भी ऐसे ही अमल करूं, फिर अल्लाह और रसूल मुझसे भी राजी हो जाए। और तुम दोस्ती करते हो तो इस चक्कर में रहते हो इसका घर बिकवा दूं और मैं ही खरीदूं, इसकी जमीन छीन लूं, हड़प। और बाज तो हुजूर माफ करना, बाज तो इतने गंदे जहन का है, दोस्ती करेगा तो किसी की बहन बेटी के लिए, बीबी के लिए, उसके बच्चों के लिए, ला हौला वला कुव्वता, सैकड़ों मर्तबा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल अली अज़ीम। ऐसे भी गंदे जहन वाले इंसान। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, हजरत अब्दुल्ला बोले मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। सीधे साधे थे, बोले बेटा मैं गरीब हूँ, तुम परेशान हो जाओगे। बोले ना मैं तो रहूंगा। तो बोले रह लो। उनके बारे में हमने पढ़ा, उनका काम क्या था ये भी बता दूं। मदीने में लोग जो खजूरें खाते थे तो गुठरी फेंक दिया करते थे, वो चचा गुठरियां बीनते थे और गुठरियां बीन बीन के सुखाया करते थे। सुखाने के बाद बेचा करते थे, जलाने के काम में आती थी। तो जितनी उजरत, जितना उनका बदला मुआवजा मिलता था उन गुठरियों का, शाम का जो खाना होता था अपना खर्चा वो उतना खा लिया करते थे, बाकी सब फकीरों में खैरात कर दिया करते थे। ये उनका काम था। हजरत अब्दुल्ला साथ में रहे, दिन भर गुठलियां बीन रहे, और तुम जरा देर हो गई साथ छोड़ के भागने लगे। अरे बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम इनके मुसाफे के लिए तरसते हैं, तुम्हें क्या पता? सच बता रहा हूं मैं। बड़े बड़े सादात किराम अल्लाह समद गुठलियां बीन रहे हैं, मगर सब्र भी कितना यार। इनके पीरो मुर्शिद ने इनको सिखाया कि हमारे आका को लोग पत्थर भी मारते थे, गालियां भी दिया करते थे, मगर हमारे नबी दामन फैला के दुआएं दिया करते थे। तुम्हें फिर भी दुआएं दे के जा रहे। ये अल्लाह वालों की शान नहीं है तो फिर और क्या? दिल भर गुठरियां बीन रहे, शाम हो गई नमाज़ें पढ़ रहे, का बेटा तुम्हारा वो बिस्तर, मेरा ये आराम करो, अल्लाह का नाम लेके सो जाओ, फजर में मुलाकात होगी। बिस्तर भी तुम बेड मत समझना, चटाई थी चटाई, कहीं समझ रहे हो मोटा वाला गद्दा हो, आराम हो जाएगा, समझे? चटाई थी चटाई, उनके लिए थोड़ी अच्छी होगी, मैं तो ये अपनी तरफ से बोल रहा हूं, उनके लिए अच्छी होगी, अपने लिए और भी टूटी फूटी रखी होगी। अल्लाह। अब चचा मियां हजरत अब्दुल्ला ने सोचा, हाँ अगर मैं सो गया और रात में उठ के पढ़ने लगे कोई वजीफा या कोई अमल करने लगे तो फिर मेरे रहने का मकसद ही क्या? चचा मियां तो आराम से सो गए, हजरत अब्दुल्ला सोए नहीं, पूरी रात नहीं सोए, इसलिए ताकि मैं देखूंगा मामला क्या है। अल्लाह अल्लाह सुनो, रात भर जागते रहे, फजर की अजान हो गई, दोनों ने नमाज पढ़ ली, दूसरे दिन भी काम किया, सो गए, नमाज पढ़ ली, तीसरे दिन भी काम किया, सो गए, नमाज पढ़ ली। मैं टाइम को बचा रहा हूँ, 3 दिन हो गए, हजरत अब्दुल्ला को कोई बात पकड़ में ऐसी नहीं आई। अब जब तीसरा दिन हुआ, हजरत अब्दुल्ला चचा मियां से कहने लगे, चचा मियां मैं जा रहा हूं। क्या मैं जा रहा हूं चचा?
बोले बेटा जा रहे हो? कहा जी जा रहा हूं। कांधे पे हाथ रखा बड़े प्यार से। कहा बेटा जा तो रहे हो, मगर एक बात बताओ, तुम 3 दिन मेरे साथ क्यों रहे, ये बताओ। निरे सीधे थे यार, कितने भोले भाले थे। पहले लोग कितने प्यारे होते थे। छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था। कई कई बच्चों का बाप हो जाता था, फिर भी घर के चूल्हे पे सामने मियाँ बीबी, शर्म और हया बता रहा हूँ, मियाँ बीबी दोनों एक प्लेट में बैठ के साथ में, जबकि खाना जायज है लेकिन नहीं खाते थे, ये शर्म और हया। छोटा भाई भी बड़े भाई के सामने, औलाद बाप के सामने छुप छुप के बीड़ियां पीते थे, अगर आदत होती थी। और आज अब्बा कह रहा है बेटे से लगाता क्यों नहीं, क्या फुक्का हो गया? कौन सुधारेगा, कौन सुधारेगा? अब्बा कह रहे हैं अब्बा अब जरा गौर करो। पहले के लोग कितने सीधे थे, बोल अपना घर दे दिया करते, रहता रहे अपने बच्चों को इसी में रखता है, घर दे दिया। अब तो सगा भाई सगे भाई से एक बालिश जगह के पीछे पे खून ले लेता है और गर्दन दे देता है, गर्दन ले लेता, जमीन पे लड़े। मेढे अगर टेढ़ी हो जाए, सगा भाई लड़ मरता, सगा भाई। तुम्हारे बचपन में ये होगा, तुम लोग गांव के रहने वाले हो तो पता होगा। तुम्हारे यहाँ गन्ना बूटा, कभी मजदूर करने की जरूरत पड़ती थी, कड़ी चावल बनाते थे, मोहल्ले के सब लड़के गन्ना लगवा दिया करते थे। किसी का छप्पर चढ़ रहा, मजदूर करने की जरूरत पड़ती थी, सब मिलके चढ़वा दिया करते थे। छत पड़ रही है, मजदूर करने की, आज तो अगर छोटे से बावर्ची खाने में छत डालो, मजदूर करो, वरना पड़ोसी का कुछ नहीं। और दोस्त से भी खतरा है कि हो सकता है ये आस्तीन का सांप हो। ये इंसान है, इंसान पहले जंगल में अगर मिल जाता था उसका दिल बड़ा हो जाता था, मेरा भाई मिल गया इंसान, अब हम दो हो गए, दो दिल बड़ा हो जाता था। और आज अगर जंगल में मिल जाए तो आधा सूख जाता है, या तो मार देगा या लूट लेगा। अल्लाह अल्लाह। चचा बोले बेटा ये बता तू 3 दिन मेरे साथ क्यों रहा? बड़े थे इसलिए ऐसे बोले होंगे, ये तो मैं बोल रहा हूं, उनका तो अदब अलग ही होगा। समझ में आ रही? का बेटा 3 दिन मेरे साथ क्यों रहे, जरा बोलो। अल्लाह, उन्होंने क्या जवाब दिया सुनो। का चचा बेटा बात मत करो, मेरी तरफ तवज्जो वरना हट जाऊंगा मैं। कहा चचा 3 दिन इसलिए रहा, नबी ने जन्नत का निशाना लगाया, जन्नत बांटी तो तुम्हारे हिस्से में तो आई। 3 दिन तुम्हारा नंबर आया, मैं ये देखना चाहता था तुम्हारे अंदर कौन सी क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा अमल है। बड़े बड़े सहाबा वही थे, मगर निशाना तुम्हारी तरफ था। अल्लाह और रसूल तुमसे क्यों राजी थे? और भी तो उलमा थे, और भी तो खलीफा थे, और भी तो शागिर्द थे। यही क्यों कहते थे सरकार मुफ्ती आजम, पीलीभीत वाले कारी अमानत रसूल को बुलाओ, अगर वो होंगे तो जाऊंगा। कुछ तो बात होगी, कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी, कुछ ना कुछ तो देखा होगा। और वो भी मेरा तुम्हारा देखना नहीं है, वो तो साहिब नजर थे, साहिब फरासत थे, वो फरासत वाले थे। अल्लाह अल्लाह। वो चचा से कहने लगे, देखो गुनगुनाहट फिर शुरू हो गई मेरी तरफ। वो कहने लगे चचा मैं 3 दिन देखता था। चचा बोले बेटा फिर तूने मेरे अंदर कुछ पाया? बोले चचा बुरा मत मानिए, तुमसे ज्यादा नमाजें तो हम ही पढ़ते हैं। तुम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, मगर हम तो रात में और भी नवाफिल पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं। तुमसे ज्यादा इबादत तो और भी करने वाले हैं, मगर पता नहीं कौन सी ऐसी क्वालिटी है। चचा बोले बेटा नहीं मिली। कहा नहीं मिली। चचा बोले बता दूं कौन सी क्वालिटी है? तुम सुनना चाह रहे हो क्वालिटी को? बता दूं या चलूं रहने दूं? बता दूं, सुनना चाह रहे हो? बड़े बड़े सहाबी कुरान तिलावत करने वाले वही, मगर उन चचा की तरफ इशारा क्यों? कौन सी ऐसी क्वालिटी है?
चचा का जवाब सुनो, कहने लगे बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, हलाल कमाता हूँ, हलाल खाता हूँ, ये तो सभी करते हैं, मगर बेटा सुनो, मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो कोई और नहीं है। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने दिल में किसी की तरफ से मैल आने नहीं दिया है। मैंने कीना सद और दिल को गंदा नहीं किया है। बेटा मैंने आज तक किसी की तरफ से दिल में जलन और हसद आने नहीं दी। अब तुम भी अमल करोगे? जलोगे किसी से, हसद करोगे, बगावत करोगे, बुराइयां करोगे? किसी का मकान बन रहा है तो बल्ली इसी के सीने पे गड़ रही है जनाब। सैयद मोहतरम का खिताब सुनने को जी चाहता है कि बैठा रहूं, लेकिन कुछ हाजत है इसलिए अब इजाज़त चाहता हूं। और सैयद मोहतरम का पूरा खिताब सुनिए, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। लाजवाब खिताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आराम से लेके जाओ, तवज्जो है मेरी तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मालूम था सुने बगैर जाओगे नहीं। मैं सही बता रहा हूँ। यकीन ये है कि मैं रात तकरीर करके चला गया, दिन में फिर प्रोग्राम था। मेरे चले जाओ, मेरे एक मिलने वाले थे, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो तीजे की फाता दिन में वहाँ प्रोग्राम में, फिर मैं यहाँ हाजिर हूँ। 1-2-4 मिनट भी चारपाई पे लेट के सोया नहीं। अगर गाड़ी में बैठे बैठे नींद आ गई, ये झटके लग गए, वो अलग समझे। अब सुनो, अब जितना आप तवज्जो सुनोगे उतना ही मैं खुलूंगा, पसीना आएगा, मेरी आवाज भी खुलेगी, ज़हन भी खुलेगा इंशाल्लाह। वरना जैसे आऊंगा वैसे ही चला जाऊंगा। मगर इतनी दूर से आओ, इतने प्यार से आओ, तो कुछ ना कुछ तो सुनो यार। अभी तो मैं उखड़ा कर हूं, अभी तो उखड़ा थोड़ी, अब तो आपके ऊपर है। तवज्जो है ना? हाँ, बात कहाँ चल रही थी वो तो याद होगी आपको। कहा ये दिल, आज तक मैंने हसद अपने दिल में आने नहीं दिया, मगर हम हैं तौबा तौबा, किसी का मकान अच्छा बन गया तो ये घर में बैठे बैठे जल लिया। इसका क्यों बन गया भाई? खुद बढ़ने के चक्कर में नहीं है, उसको गिराने के चक्कर में। या तो किसी थाने में फंसा देगा, कहीं झगड़े में फंसा देगा, खाली बोली कोई मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं फिर भी। और औरतें, अल्लाह माफ फरमाए हमारे घर की, किसी की बेटी का अगर रिश्ता अच्छा हो जाए ना तो इनके पेट में आग लग जाती है, आग। और इतनी भोली बन के जाती है, इतनी भोली, तवज्जो, इतनी भोली, इतनी सीधी बन के जाती है, जाते जाते कुटर कुटर करती वहीं पहुंच जाएगी लड़के वालों के यहाँ। कहेगी तुम्हारे कितने लड़के, जैसे से कुछ पता नहीं, और सब पढ़ी पढ़ाई है। का तुम्हारे कितने का, इतने बड़ा लड़का, कितना बड़ा, इतना का रिश्ता हो गया, कहाँ रिश्ता हुआ, कहाँ से, वहां से, अच्छा उस लड़की से हुआ, उसे तो दौरे पड़ते थे, क्या वो ठीक हो गई है? कर दी कट, लगा दी आग, लिए फिर रही है कैंची। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो प्यारे, गौर करो। मैं अक्सर तकरीरों में अपने जुमले ऐसे बोलता हूं ताकि हमें और आपको कुछ ना कुछ सबक मिले। अल्लाह अल्लाह प्यारे, जरा गौर करो, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे?
ये बता दूं, अजान होती थी, तुमने सुना होगा, जब अजान होती है तो अजान सुन के शैतान भागता है। कौन भागता है? और आज मस्जिद के गेट पे खड़े हुए निरी गप्पे छोड़ रहा, निरी गप्पे, बग्गी बाग खेल लिया। और हमारे बच्चे इतने बिगड़े हुए हैं, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, कब्रिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं। कब्रिस्तान में दादा की गर्दन पे छक्का मार रहा। अरे तुम्हारे यहाँ भी है? तोबा, मुझे पता नहीं था। दादा लेटे पड़े और ये मार रहे छक्का घुमा। अल्लाह, कब्रिस्तान में जा। तुम्हारे वो जो क्या होते हैं, जो क्रिकेट खेलते, ओवर होते हैं, क्या होते हैं वो? हाँ, रन। क्या दादा रन गिर रहे हैं कब्र में से? इतने हो गए, उतने हो गए। अल्लाह के बंदो देख तो लो, नबी फरमाते हैं कब्रिस्तान में जूता चप्पल लेकर के मत जाओ। तवज्जो, जूता चप्पल लेकर के मस्जिद में, वो कब्रिस्तान में ना जाओ। अगर तुम्हारी माँ की कब्र या बाप की कब्र अंदर है, अगर जाने का रास्ता नहीं है, तो दरवाजे पे खड़े होकर के कुरान की आयतें पढ़ दो, फादा पढ़ दो, लेकिन अंदर जूता चप्पल लेकर के मत जाओ। ये नबी फरमाते हैं। और हमारे घर के बच्चे क्रिकेट खेलने लगे। और बाज गांव में ना कब्रिस्तान में झाड़ियां होती हैं, कब्रें होते हैं, तो कुछ नशेड़िए सुल्फी पहुंच जाते, सुल्फी, वही बैठे बैठे जुआ खेल लिया। ताश के पत्ते भी कब्रिस्तान में खेले जा रहे हैं। कुरान की एक आयत है, वो सुनने की बात है, और फिर तुम फैसला करना कि हम कहां पे हैं। आयत पढ़ूं? तवज्जो, बात मत करो, तवज्जो मेरी तरफ रखो। कुरान की आयत है, समझने की बात है। इन्ना सलाता, मैं नहीं चाहता हूं बहुत ज्यादा चीखूं चिल्लाऊं, तुम्हारी कुछ भी समझ में नहीं आता तो फिर क्या फायदा। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। चोरी करना अच्छी बात है, बुरी बात? जुआ खेलना, सट्टा खेलना, अच्छा। एक और चल रही है, वो निकलती है कमेटी। क्या होती है? मीटिंग। मेरी मदद करो, यहाँ क्या होता है? वो ड्रा। 10-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैं बता दूं, फिर तुम बताना उसको क्या बोलते हैं। हमारे इलाके में कमेटी बोलते हैं, मीटिंग बोलते हैं, पर्ची बोलते हैं। अब यहाँ क्या बोलते हैं वो तुम समझिए, मैं मसला बता दूंगा। 10 लोग या 20 लोग इकट्ठे हुए, हर महीने पे 5-5 हजार रुपए जमा करते हैं। 1 लाख रुपए जमा हो गए मान लो एक महीने पे। अब जिसे जरूरत है तो वो 90,000 पे उठा लेता है, वो अपना काम कर लेता है, और फिर जो 10 बचते हैं वो सब में बंटते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बीसी। हाँ, अब बात निकल गई। बीसी ये 30 कर देगी, 30। सही बता रहे हो? मालदार होने के चक्कर में हराम मत खा लियो, हराम। बेशक अगर बीसी कोई ऐसे डाले कम और ज्यादा में उठाए तो ये बीसी हराम है। जायज कौन सी है? 20 लोग इकट्ठे हुए, 10-10 या 5-5 हजार जमा किए, 1 लाख हो गए जितने भी जमा किए। 1 लाख जिनमें जरूरत है जिनको, वो 1 लाख के 1 लाख उन्हें दे दिए। कोई पैसा कम ना बढ़ती, पूरा 1 लाख दे दिया, वो अपना काम चलाए। अब दूसरे महीने में इकट्ठे हुए, 5-5 इकट्ठे किए, दूसरा अपना काम चला ले, तीसरा। ये जायज है। ये क्या है बोलो? जायज। लेकिन वो वाली बीसी जो तीसी हो रही है वो नाजायज और हराम है कि 90,000 फिर बोली लगती है उस पे। हाँ,
बोली भी लगती है, वो कहता 90, वो कहता 85, वो कहता 80, और इधर खुश हो रहे हैं, बढ़ रहा है। ये नाजायज हराम है। ये क्या बोलो? नाजायज हराम। अब अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अब मुझे बताओ, चोरी करना अच्छी बात है बुरी? झूठ बोलना, सट्टा खेलना, जुआ खेलना, सूद लेना देना, रिश्वत लेना देना, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकना, किसी पे जुल्म करना, किसी का माल लूटना, किसी की जमीन छीनना, चोरी करना, ये सारी बुरी बात। तुम्हारे यहाँ मस्जिद है? जुमे को तो जाते ही हो गए, इतने पक्के नमाजी तो हो, मुझे मालूम। जुमे को नहीं जाते हो क्या? बोलते क्यों नहीं? आप तो क्या यहाँ जाते? जुमे को जाते हो तो तुम्हारे यहाँ मस्जिद के गेट से कभी किसी की कोई चप्पलें या जूते नहीं चुरे? बोलो, चुरे होंगे जरूर। इनको कौन लेगा? गंगाराम लेगा चुरा कर। बोलो, अरे कोई नमाजी तो ले गया, इन्हें कौन ले गया चुरा के? नमाजी लेके गया, नमाजी। अब कुरान ये कहता है नमाज बुरी बातों को बुरी बातों से रोकती है, तो फिर चोरी क्यों? सवाल समझ रहे? मैं इस अंदाज में बोल रहा हूं ताकि सवाल भी करूं और जवाब भी हो जाए। तवज्जो रखना। कुरान अल्लाह का कलाम तो झूठा हो ही नहीं सकता। बेशक अल्लाह फरमाता है नमाज बुरी बातों से रोकती है, तो फिर चोरी क्यों? या तो नमाज नमाज नहीं, या फिर कुरान गलत। माज़अल्लाह कुरान तो गलत नहीं हो सकता। पता चला हमारी नमाजी नमाज नहीं। हर चीज की कोई असल होती है, बुनियाद होती है, उसूल होते हैं, कानून होते हैं। तुम लोग खेती करते हो गन्ने की, अगर गन्ना मिट्टी में ना दबा और खाली पानी दिए रहो, पानी दिए रहो, क्या कर रहे हो? खेती कर रहे हैं। नारियल के पेड़ निकलेंगे ना उसमें? अल्लाह के बंदों कुछ निकलेगा? गेहूं बोना और खाद पे खाद डाल लो, खाद पे। पूछे गांव वाले क्या कर रहे हो? खां साहब, अरे बोले खाद लगा रहे हो, गेहूं होंगे। अरे जब गेहूं का दाना ही नहीं डाला तो गेहूं होंगे क्या? तो एक होती है उठक बैठक। उठक बैठक जो है कसरत में भी होती है और उठक बैठक नमाज में भी होती है। अब अगर तुम्हारा वुजू नहीं होगा तो नमाज होगी, और नमाज नहीं होगी जब तुम पाक नहीं होगे तो वुजू होगा, और वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। अब मैं इतने लोगों में सबसे पूछ लूं, ये बताओ पाक होने के कितने फर्ज हैं? सब गोल, सब पता हो गया ना इम्तिहान? बहुत मुफ्ती बनते हो चौराहे पे खड़े खड़े, खड़मुत्तू समझ रहे हो? खड़े खड़े मूतने वाले को मैं कहता हूं खड़मुत्तू। दीवार पे खड़ा हुआ और बस अपना काम किया और हाथ झाड़गा कर रहा कुल्ली। अबे जो चीज धोने की थी, जो पाक करने की थी, वो दांत काय को मांझ रहा, हाथ झाड़ रहा जैसे तयम्मुम करके आ रहा, पूरे का पूरा नापाक।
फिर कहता वो हुजूर घर में बरकत नहीं हो रही है, ऐसा ताबीज दे दो ना, ऐसा ताबीज दे दो जो घर में बरकत। मैं कहता हूँ अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो मियाँ का ताबीज तो लग रहा है, अगर मियाँ को भी गले में लटका लोगे ना तब भी बरकत नहीं होगी। अगर यही हरकतें रही तो 2-4 को लटका लियो, लटकाए घुमाए। और बात मियाँ भी तो ऐसे ही, अल्लाह माफ फरमा, मियाँ कहता है ये मेरी मुर्गी है और तुम कहते हो मियाँ मेरी मुर्गी है। दोनों चक्कर में तुम इसलिए घूम रहे हो। कोई मियाँ ऐसा मिल जाए जो एक तावीज में मेरे हालात बदल दे, और मियाँ इस चक्कर में घूम रहा, कोई ऐसा एक मुरीद मिल जाए जो एक ही महीने में, एक ही लिफाफे में 1 महीने का खर्चा निकाल दे। दोनों चक्कर में दोनों। लेकिन तवज्जो, गौर करो इस बात को, पाक होने के 3 फर्ज कितने हैं? 3। अब याद रखियो, देखो। और हमारे यहाँ ना बाज तो निरई भोला है, भोला से सीधा लफ्ज मुझे कोई हाथी नहीं लगा। निरई भोला इतना सीधा है, इस भोले को ये पता नहीं है नल पे घर में चड्डी पहन के नहा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे, सही बता, सब नहीं लेकिन कुछ तो है यार। थोड़ा सा तो इतनी चीज अगर जो हमें कुरान नहीं आता, हदीस नहीं आती, मगर यार कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं दिमाग से भी हम लगा सकते हैं। ये बताओ जो चड्डी अंदर पहनने की है और तुम ऐसे ही पहने फिरो, उसमें कोई चीज छुपेगी? घर में माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, भाभी भी है, चची भी है, जिसकी जितनी बड़ी फैमिली है वो सब है। यार ये तो एक मिजाज से भी गिरी हुई बात लगती है। बोलो है कि नहीं है? ये तो इंसान ऊपर से कोई रुमाल बांध ले, कोई कपड़ा बांध ले, ऐसा कपड़ा बांध ले जो घुटनों तक छुप जाए, ये भी तो एक तरीका है कि नहीं है? मगर बाज और वो रात को पहन के सोता है, वो क्या बोलते हैं उसको? लवर बोलते हैं, लोवर बोलते हैं, लोवर। उसमें भी मैं समझता हूँ कुछ बदतमीजी है। उससे भी जिसम सुबह को सो के उठता है, आदमी पता नहीं किस हाल में है। अल्लाह ने उसका जिस्म दिया, मेरा इशारा समझ रहे हो? अल्लाह ने उसको जिस्म दिया, मगर उससे जो है जिस्म दिखाई देता है, भले कपड़े के अंदर है लेकिन जिस्म। घर में यार बेटी है, बहन है, माँ है, कोई ना कोई तो है। इतना तो हमें भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। भले कुछ बातें कुरान में हदीस में ना हो, अगर गोबर सामने रखा है तो हमें पांव बचा के रखना चाहिए ना। अब तुम कहो हदीस में दिखाओ हमें, इतनी तो अल्लाह ने अकल दी ना हमें। अगर किसी रोटी में कीड़ा आ जाए, मतलब किसी सालन में या किसी चावलों में कीड़ा पड़ जाए, दिल नहीं ले रहा, एक तरफ को उठा के संभाल के रख दो। ये तो एक दिल की बात है। अब ये सब बातें तकरीरों में बताने की थोड़ी, इसलिए इशारा कर रहा हूं, हमारे घरों में ये बातें घुस गई हैं। लड़की है, बहन है, ना माँ देखती है ना बाप देखता है। छोटी छोटी बच्ची है, उन्हें पैंट पिनाते वो बड़ी होने लगती हैं। अब उनका जिस्म तो अल्लाह ने जो औरत वाला दिया वो तो वो नहीं। अब वो दिन ब दिन बढ़ रही है तो जिस्म भी बढ़ रहा है। वो नंगे दुपट्टे है, मतलब दुपट्टा है नहीं, ऐसी एक फराक है, एक सलवार है, या जो भी है वो पहने, वो सलक्स वगैरह जो भी है। भाई के सामने भी घूम रही है, चचा के सामने छोटी थी, अब धीरे धीरे बड़ी हो रही ना भाई ध्यान दे रहा, न चचा न ताऊ, वो बड़ी हो गई। रोजाना उसकी शर्म हया गैरत खत्म होते होते जवान हो गई। अब जवान हो गई, अब वो भाई के सामने भी ऐसी आ जाती है, माँ के सामने भी ऐसी आ जाती है, बाप के सामने भी ऐसी आ जाती है। अगर शुरू दिन से हम लोग ये एहतियात रखते, ये सारी चीजें रखते, अगर मुझसे तुम कहो बगैर टोपी के बाजार में निकल जाओ, मैं 500 रुपए दूंगा, तो शायद मैं 50,000 में भी नहीं जाऊंगा। और तुम्हें अगर साफा बांध दूं ना, मैं साफा बांध दूं, मैं एक दिन नहीं कई दिन बांध रहूंगा तब भी कुछ नहीं, आराम मिलेगा मुझे। अगर तुम्हें बांध दूं ना तो तुम्हारे सर में खुजली होने लगेगी, तुम्हें जने भारीपन जने कैसा लगेगा, क्यों? तुम्हारी आदत नहीं है। तो ऐसे ही फिर लड़कियों की जब दुपट्टा ओढ़ने की आदत नहीं रहती है ना, दुपट्टा ओढ़ने की चादर, फिर वो उनको काटता है, तो फिर वो ओढ़ती है, कभी इधर को फेंक देगी तो कभी इधर को फेंक देगी, कभी कहीं को, क्योंकि उसकी आदत नहीं।
भले वो लड़की गलत नहीं है, भले वो लड़की गलत नहीं है, मैं उसको गलत, मगर एक आदत हो गई। तो यार आदत ऐसी बनानी चाहिए ना जिससे हमारा माशरा सुधरे, जिससे हमारे अंदर की बुराइयां खत्म हो। बोलो है कि नहीं है यार? कोई आज मदद करने को ही नहीं रहा है, कोई किसी की मदद ही नहीं करता। 10-20 लड़कियों की शादी में तो जितने लोग यहाँ पे हैं आराम से हो सकती है। क्या हो सकती है? तरीका मैं तुम्हें बता दूं। अगर किसी गरीब की लड़की है, 300 रुपए लिफाफे में रखो और जाओ उसकी पीठ पे हाथ रखो और कहो घबराना मत यार, तेरी बेटी हमारी बेटी है, इंशाल्लाह सब काम अच्छा होगा। ले समझे, 300 रुपए तुम दिया, मैं दिया, ये दिया, 100 आदमी अगर 300 रुपए का लिफाफा दिया, तुम्हारा एक आदमी का 300 में कुछ बिगड़ जाएगा? गर्मियों में बच्चे आइसक्रीम वगैरह खा जाते हैं, मोबाइल फूंक देते हैं, मोबाइल एक महीने में 300 का फूंक देते, नहीं फूंक देते मोबाइल, कोई हिसाब किताब नहीं। 100 आदमियों का 300 के एतबार से लगाइए, हो गए नहीं हो गए? उस गरीब की बेटी का बेड और सोफा आ जाए, पता भी नहीं चलेगा। महीने में 300 रुपए अगर निकल रहे हैं तो कितने काम के हो रहे हैं। कहीं मदरसा चल लिया, देखा कि पढ़ रहे हैं तो ये कह दिया कि लो 300 रुपए अगर महीने में हमने निकाल दिए, मैं चंदा करने नहीं बैठा हूं, मेरी तो आदत ही नहीं, ना मुझसे कहा गया चंदा नहीं कर रहा हूं मैं, ना तुमसे मांग रहा हूं, मैं तुम्हारे आगे की आदतें बना रहा हूं। किसी गरीब का अगर देखा यार छत टपक रही है यार, बरसात के मौसम में, ये गरीब है, कमाते कमाते थक जाएगा, इसकी छत नहीं पड़ेगी, 100 आदमी इकट्ठे हो जाओ, पता भी नहीं चलेगा यार, 300 रुपए करके और चुपके से जाकर उसे दियो, उसकी भी एक इज्जत होती है। और जब तुम 10 रुपए देने जाते हो मस्जिद में और 11 मरतबा ऐलान कराना सोचते हो, बेशक यार सोचने की बात है। तुम अभी उसे 100-300 रुपए दे दोगे, चौराहे पे खड़े होकर उसके जूते मारोगे, भूल गया क्या तू? तेरी बेटी की शादी हमने कराई है, हमने, क्या फायदा इससे? वो भी तो इज्जत रखता है। बोले है कि नहीं ये बात? 11 मरतबा ऐलान करते हो, 11। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाते हैं, 300 रुपए का मोबाइल महीने में फूंक देते हैं। क्या गैरों के लिए, गरीबों के लिए 300 रुपए तुम नहीं निकाल सकते? मैं नहीं कहता कि तुम बाहर भेजो, गांवों में तो तुम्हारे जरूरत होगी ना। तुम अपने सियासत जो चलाओ, लड़ो, सियासत लड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम लट चलाओ, मतलब प्रधानी का इलेक्शन जिसे तुम चाहो जिताओ, जो ज्यादा काम करे उसे जिताओ, जो दीन का थोड़ा ख्याल रखता उसको जिताओ, वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारा दुनियावी मैटर है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मगर इतना तो इस्लामी रिश्ते के नाते हो सकता हूँ, कह सकता हूँ ना, 300 रुपए 3 कहीं भी जाकर के किसी भी गरीब बेटी का मामला या किसी का मामला या किसी के बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही है और वो पढ़ रहा है, पता भी नहीं चलता, और दे दो यार। बेशक ये काम तो कर ही सकते हो, मगर कहां? अगर इमाम की 5000 की तनख्वाह है ना, तो लड़ते लड़ते झिगड़ते झिगड़ते बस इतना परेशान हो जाता, मस्जिद के चंदे पे इतना ऐलान करता कि हमारी मुसलमान कौम से ज्यादा कहीं ऐलान करना ही नहीं पड़ता। कुछ बातें माइक में बताने की नहीं होती है। हमारे उत्तराखंड में पंजाबी रहते हैं, कभी तुमने किसी पंजाबी को भीख मांगते हुए देखा? जिंदगी में देखा भीख मांगते हुए? नहीं देखा होगा। और मुसलमानों में अजमेर शरीफ चले जाइए, 150-200 कपड़े उतार लेंगे तुम्हारे। सलवार शरीफ चले जाइए, कलियर किसी भी मजार पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, बाजार में औरतें बुर्के पहन के, अब तो हिंदनी है बुर्के पहन के तुम्हें बदनाम कर रही है, रमजान में मांगने आ जाती है। क्यों? मालूम है ये कौम भिखारी हो गई। तुम मदद नहीं करते हो, एक दूसरे की खैर ख्वाही नहीं करते हो, सिर्फ जलन, हसद, कीना, बगावत। अल्लाह, अगर कोई पड़ोसी बीमार हो जाए ना, तो ये घर में बैठे बैठे बाप बेटे मालूम है गुणा कर रहे हैं, हिसाब किताब बताइए रे इसका घर कूट जरा कितने में बिकेगा। हंसने की बात नहीं है, सही बता रहा हूं मैं, ये हंसने की बात नहीं है। अब जाएगा उसके घर बैठने, खूब बैठेगा, तुम्हारी तबीयत कैसी है, ऐसा है वैसा, ताकि ये घर मुझे बेचे। किसी गरीब की बेटी की शादी है तो ये सोचता 2 बीघे 3 बीघे जमीन है तो मेंढ वाला जमीन वाला ना पैसे देता रहता, ले तेरी जमीन में खरीदो, कर खर्च, ये कर वो कर, मदद नहीं कर सकता। लालची हो गया इंसान, लालची। बोलो नहीं है क्या?
मेरे पास ऐसी भी बातें आई हैं, बराबर में ये कमरा है, ये कमरा, सगे भाई हैं, इधर कमरे में उसका हैदराबाद काम करता था उसका शौहर, इधर कमरे में उसका सगा भाई रह रहा है, और इधर उसकी बीबी को बच्चा पैदा होने वाला था, मगर ये कमबख्त रात भर मोबाइल एयरफोन कान में लगा के, अब मुझे पता नहीं क्या सुन रहा था, वो जाने, अल्लाह बेहतर जाने, वो सुनता रहा, उधर बेचारी तड़पती रही तड़पती रही तड़पती रही, मगर उसे उसकी चीखों की आवाज नहीं आई। सुबह देखा तो वो लड़की खून में सनी हुई थी और इंतकाल हो चुका था। लानत है इसे। अब जरा सोचने की बात है, सोचने की बात है, पहले ना मोबाइल थे ना कुछ थे, कितनी मोहब्बतें थी यार, कितनी मोहब्बतें थी। आज एक दस्तरखान पे बैठे, वो इधर मोबाइल चला रहा, वो इधर चला रहा, डोंगे में चमचा जाए या डोंगी में जाए कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, कोई होश नहीं है। हमारे मौलाना लोग हैं, वो स्टेजों पे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं साहब, उन्हें पता ही नहीं अल्लाह और रसूल की बात हो रही है, किस क्या बात हो रही है, कहां कैसे। अब किसे सुधारोगे जनाब, किसे सुधारोगे? इमाम है वो झगड़े करा रहा है गांव में, ले तुझे भाई क्या मतलब सियासत से? उधर बैठ रहा है प्रधान जी की बैठक में, कह रहा तुम्हारे वोट इतने तुम्हारे, अरे तू ये बता नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? और तुम हो बस, अगर वो बेचारा उसके बच्चों की तबीयत खराब है, कहीं घर चला गया, तुम्हारे घर फाता पढ़ने नहीं गया, बस तुम लड़ मरे। अब इस इमाम को तो टिकने ही नहीं देना, टिकने ही नहीं देना, निकाल के छोड़ेगा, निकाल के। कितना बड़ा काम कर रहे हो तुम, सोचने की बात है, कितना बड़ा काम हो रहा। तो पाक होने के 3 फर्ज आज इब्तिदा से सुन लो। जब तुमने इतनी लास्ट में बिठाला तो फजर तक नहीं छोड़ूंगा, डरो मत, तुमसे ज्यादा थका हुआ मैं हूं। 3 फर्ज आज से पाक होना सीख लियो आज की तकरीर में। अगर कोई नापाक आदमी है तो पाक कैसे होगा? ये बातें मालूम होनी चाहिए ना, सब सुनना तवज्जो से। यही नहीं कि खड़मुत्तू बन गया, खड़े खड़े मुंह के चड्डी में आया, आधा पेशाब भैया नारा फुर फुर कर, कैसे नारा शैम्पू रगड़ रहा है, शैम्पू, एक बाल्टी शैम्पू रगड़ ले तब भी पाक नहीं होगा। कलुओं ने मुंह छीन लिए रगड़ते रगड़ते, गोरा बन जाएगा कैसे? अल्लाह पाक होने के 3 फर्ज है। अगर कोई नापाक है सुनो, पहले तो उस गंदगी, अगर जिस्म पे कहीं गंदगी लगी है उसको धो डालो। अब धोने के बाद इतने हाथ धो लो, इतने हाथ धोने के बाद पहला फर्ज है कुल्ली करना। पहला फर्ज क्या है? अगर रोजा ना हो तो गरारे के साथ, और अगर रोजा हो तो गरारा नहीं। ऐसा नहीं है रोजा है तो 1 गिलास पानी आधा 1 घूंट लिया, थोड़ा सा बाहर को फेंक दिया, और फिर कह रहे मुझे रोजा नहीं लगता। लगेगा क्या? 1.5 गिलास पानी ठूस गया तो बाज इतना चलाता है इमाम को, लेकिन हम सब जानते हैं इमाम को इतना आएगा मुंह पोंछ के कहेगा यार इमाम साहब रमजान इतने बढ़िया गुजर रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इमाम साहब यार 1 महीने के रोजों में ना तबीयत नहीं भरती, 2 महीने को होना चाहिए। और ये बीबी ने जो रोजा रखा, सहरी खाई थी, रात का कीमा जो बच गया था ये उसी से खा गया, और मुंह पोंछ के इमाम पे कितनी झाड़ रहा। इमाम साहब समझे ना बड़ा नेक आदमी है यार। एक दिन मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ गई, दोपहर में पहुंच गए। इमाम साहब ने दरवाजा खटखटाया, कौन है? तो छोटे से बच्चे को भेज दिया, देख दरवाजे पर कौन है, समझे? जाके कह दिया कि नहीं। तो वो बच्चा आ गया, वो आके बोला पापा कह रहे हैं घर में नहीं है। बोले पापा कह रहे हैं? बोले हाँ। बोले पापा क्या कर रहे हैं? बोले कुछ भी नहीं, खाना खा रहे हैं। बच्चे ने पकड़वा दी बात,
और वो ही मस्जिद में आगे मेरा झूठ बोल लिया था, बोले इमाम साहब रमजान में इतनी बरकतें उतरती हैं ठिकाना नहीं है। अल बिरयानी के जो ठेले लगाते हैं ना, वो भी पर्दा डाल रहे, पर्दा, बीबी बेपर्दा और बिरयानी के ठेले पे पर्दा, छुपा छुपा के खिला रहे। अल्लाह अल्लाह 3 फर्ज नंबर 1 कुल्ली करना गरारे के साथ। तुम नापाक हो, समंदर में 50 गोते मारो, अगर कुल्ली नहीं करोगे तो पाक नहीं हो सकते। अब पहला फर्ज क्या है, सब लोग बोलो, ये तो आसानी है ना, कुल्ली करना। दूसरा फर्ज है नाक में पानी डालना, और नाक में कोई चूहा हुआ लगा हो तो उसे छुड़ा लियो। हाँ, अगर ऐसे ही तुमने कर लिया तो वो नाक खुशक रह जाती है, तब भी पाक नहीं होगी। बड़ी बारीकी है ये, छोटी बात समझ रहे हो, लेकिन काम की बहुत है। यही तो वजह पूरे पाक नहीं होते हो। जा रहे जुमे के दिन, सफेद कपड़े पहने, टोपी लगाई, पूरे मोहल्ले को बता रहा है कौन नमाजी साहब है, नमाजी। जुमे के दिन पहुंच गया साहब, पाक हुआ नहीं है। अब मस्जिद में खांसता, फिर आगे बैठा, आगे इमाम तकरीर कर रहे, इमाम साहब अगर 2 मिनट बढ़ गए ना तो इसका खून खोल गया। कभी घंटे को देगा तो कभी इमाम को, कभी घंटे भुलवा देगा इमाम को भी। और बाहर आगे गए तो बोले यार ये इमाम अजीब है, इसे टाइम का पता नहीं है। लड़ाई झगड़ा। तो पाक होने के 3 तरीके, नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 सर से लेकर के पांव तक पूरे जिस्म पे पानी ऐसे बहाना कि हर जगह से 3-3 कतरे पानी बह जाए। अब तुम हो गए पाक। और बेहतर तरीका ये, अब वुजू भी बना लो। इस वुजू से तुम नमाज भी पढ़ सकते हो। कुछ लोगों में ये रिवाज है, अगर घुटना खुल गया तो वुजू टूट जाता है। कहते नहीं कहते? औरतों में, मर्दों में भी ऐसे मसले उल्टे सीधे बहुत है। एक ऐसा कुछ नहीं है, वुजू नहीं टूटता। दूसरा यह है कि बगैर रुमाली की अगर कोई चीज पहने हो तो नमाज नहीं होगी। ऐसा भी कुछ जगह पर है, ऐसा भी कुछ नहीं है। फर्ज ढक जा, नमाज हो जाएगी। औरतों में क्या है, औरतों में यह है अगर कोई अपने शौहर का नाम ले दे तो निकाह टूट जाता है नहीं? यहां भी कुछ ना कुछ भी होगा। एक गांव में एक औरत थी, उसके शौहर का नाम रहमतुल्लाह था। क्या नाम था? 2 बच्चे थे बेचारी के, एक गोरे रंग का, एक काले रंग का। जो काले रंग का था उसका नाम रख दिया उन्होंने कलुआ, जो गोरे रंग का था उसका नाम रख दिया भूरा। अब नमाज पढ़ रही थी तो सलाम तो फेरेगी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और रहमतुल्लाह उसके शौहर का नाम था। उसने कहा अगर नमाज पूरी कर रही हूं तो निकाह खत्म। उसने सलाम फेरा, बोले अस्सलाम वालेकुम कलुआ के अब्बा। ताली नहीं। उसने इधर से सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम भूरा के अब्बा। अरे यार मसाइल सीखा करो, तवज्जो। बेशक समझ में आ रही है? जी। जाने नहीं दूंगा जब तक पढ़ा नहीं दूंगा। बहुत देर से बिठाल कर रखा तुमने। अच्छा तुम्हें वो कलवा गब्बई वाली अच्छी लगी? अच्छा तवज्जो है ना मेरी तरफ। अल्लाह अल्लाह पाक होने के 3 फर्ज। कितने फर्ज है पाक होने के? 3। मैं इस अंदाज में तुम्हें हंसा हंसा के याद करा रहा हूं ताकि जिंदगी भर ना भूलो। बेशक जिंदगी भर ना भूलो, इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूं तुम्हें, और थको भी नहीं।
मैक वालों क्या हाल है अपना? सही है। तुम तो नहाई लिए हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बुरा मत मानिए, और बुरा मान भी लोगे तो मेरा कर क्या लोगे, इतने लोग हैं। तीन तरीके ऐसे हैं बेशक जो पाक होने के हैं। कितने बोलो? नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे से पूरे जिस्म पर पानी बहाना। बेशक सुभान अल्लाह। ठीक है। बेशक नापाक कपड़ा पहन के मत नहाना। कुछ लोग नापाक कपड़ा पहन के नहा लेते और नापाक हो जाता है। अब तुम पाक हुए, पहले से भी पाक थे, डरो मत। मतलब मैं कह रहा हूं पाक होने का तरीका मालूम हुआ। अब दूसरा स्टेज, वैसे सब पाक नहीं हो गए, कोई ना कोई तो खड़े होके मार के आया मुझे लगता है। लेकिन सुनो, आज से खड़मुत्तू तो नहीं बनोगे। हाथ उठाओ, देखो कौन कौन खड़मुत्तू बनेगा। चलो चलो चलो। वो तो ये अच्छा है, तवज्जो भी रखो। तो वो तो ये अच्छा है, हजरत ने हाथ नहीं उठाया, तवज्जो है। अब सुनो, अब दूसरा स्टेज ले रहा हूं, दूसरा स्टेज। हमें पाक होने का तरीका मालूम हुआ, अब बताता हूं वुजू का तरीका। क्या का तरीका बताता हूं? वुजू में कितने फर्ज हैं? अरे माशाअल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने फर्ज हैं? ईमानदार बहुत है हम वैसे। अगर बराबर बराबर गन्ने का खेत है ना, गन्ने का खेत, तो इधर खेत वाला जाएगा, गन्ना उसके खेत में चटकाएगा, अगोला अपने खेत में, और इधर वाला आएगा वो इसका चटकाएगा, अगोला अपने खेत में। अल्लाह के बंदों ने दोनों ने एक एक गन्ना खाया और एक एक उठा, और दोनों ने नाजायज अपने ही खा लेते। भैंसिया अपनी पल रही है, बरसीन हाजी जी का कट रहा। ईमानदारी बहुत चल रही है आजकल। दूध खुद पी और हाजी जी राख डालते डालते बरसीन में परेशान। 3 बजे से बीबी उठा देती है, देखो भैंस बोल रही है भूखी है, जाते क्यों नहीं? ये गया अगोला उतार के लाया, दोनों मियां बीबी ने कुट्टी काटी, रातों रात घुटाला। दूध पी रहे साहब, दूध। ईमानदारी बहुत है, ईमानदारी। वुजू में 4 फर्ज, कितने बोलो? और गुस्ल में कितने थे? याद रखोगे? अगर ये 4 चीजें अदा नहीं करोगे तो तुम्हारा वुजू नहीं होगा। वो कौन कौन सी अभी बताता हूं। अगर ये 4 चीजों में से एक भी पूरी नहीं करोगे तो वुजू, और जब वुजू नहीं होगा तो, और जब नमाज नहीं होगी तो चोरी तो करोगे। तभी तो चप्पलें जाती हैं। बड़ी दूर से घेर के लाया हो, चप्पलें क्यों ले जाते हो? अब पता चला। हाँ अब सुनो, 4 फर्ज वुजू के। पहले पूरा तरीका बता दूं वुजू का है क्या, बता दूं। इतने हाथ धो लो, ये गट्टे होते हैं ना, इसके साथ में हाथ धोने के बाद 3 मरतबा कुल्ली करो। रोजा नहीं है तो गरारे के साथ, रोजा है तो गरारा नहीं करना। फिर नाक में पानी डालना, फिर चेहरे को धोना, फिर चौथाई सर का या पूरे सर का मसा करना, फिर ये कोहनी है ना, कोहनियों समेत हाथ धोना, फिर ये न टखने, इसके समेत पांव धोना। ये वुजू हो गया। अब इसमें से 4 चीजें छांटो, जितनी मैंने बताई 4 चीजें जरूरी है। अगर ये 4 चीजें अदा नहीं हुई तो वुजू नहीं होगी।
वो 4 चीजें बता दे। नंबर 1 चेहरा धोना, बेशक यहां से लेकर के जहां से बाल उगते हैं यहां तक, इस कान की लौ से यहां तक पूरा चेहरा धोना, ठीक है। और बाज ऐसे फर्राटे मारता मस्जिद में बैठ के, इधर वालों को भिगो रहा, इधर वालों को भिगो रहा, समझे, जैसे कोई बतख नहाती हो, समझे, पूरा सब भिगो लेता है, ये पूरा मार रहा फुहारे, इसे पता ही नहीं है वुज़ू कैसे। आराम से पानी डालो और उतार दो, आराम से पानी डालो, रगड़ो, मसलो हर जगह पर ही, और पानी बहा दो। नंबर 1 चेहरा धोना। नंबर 2 कोहनियों समेत हाथ धोना। ये जो कोनी होती है ना, कोनी, यहाँ पे थोड़ी सुकड़न होती है किसी किसी के, इसको बढ़िया से रगड़ लेना, पानी पहुंचता नहीं है, किसी किसी की खाल वैसी हो जाती है सुकड़न सी, समझ रहे ना मेरी बात, सिलवटें पड़ जाती हैं ऐसे, तो उसमें पानी नहीं जाता, वो खुशक रह जाती है। ऐसे करके ना, ऐसे करके खूब रगड़ लिया करो ताकि मल के पानी वहां तक तरी पहुंच जाए, ठीक है। अगर अंगूठी पहने हो तो इसको हिला लिया करो ताकि ये पानी पहुंच जाए, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया बोलो, कोनियों समेत हाथ धोना। पहला क्या था, दूसरा, और तीसरा है चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर, एक सर के 4 हिस्से करो, उसमें से एक हिस्सा मसा हो जाए, ये फर्ज है, और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। अच्छा, पूरे सर का मसा कैसे होता है वो मैं बताऊं तरीका, आज सीख लेना। एक जगह हमने देखा चचा मियाँ को, तो हमारे यहाँ क्या मसा करते हैं, पानी लिया हाथ में, अरे यार ये मसा है या पुचपुचाने की मशीन है नहीं? बहुत सारे करते हैं ऐसे, ये कोई तरीका नहीं है। अब तरीका हम बताते हैं, समझ में आ रही? एक उंगली देख रहे हैं छोटी वाली, 2 उंगली देख रहे हैं, 3 उंगली, कितनी हो गई? 1 2 3, पहचान रहा है, मेरे हाथ दिख रहे हैं, 1 2 3, इन तीनों उंगलियों को जोड़ लो, ये वाली अलग रखना, अंगूठा अलग रखना। कौन सी जोड़ना? 1 2 3, ठीक है। 3 पानी लिया ऐसे करके, ये 3 उंगली जोड़ ली, जुड़ गई ऐसे कर्राई से। अब ये यहाँ तक जुड़ी हुई है, यहाँ माथे से ले जाओ पीछे तक, ले गए, उधर से ये हथेली लाओ लगा के, हथेली आ गई। अब ये उंगली बची, ये कान में मसा करो यहाँ पे, ठीक है। अंगूठा बचा कान के पीछे, ठीक है। अब ये उल्टा हाथ बचा, ये यहाँ पे गर्दन पे, यूं, यहाँ का मत करियो, ये मकरूह है, यहाँ का मसा नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मसा कर लोगे बढ़िया से, अब तो नहीं करोगे है? देखो कितनी अच्छी बातें मिल रही है जलसे में, बेशक कितनी अच्छी बातें मिल रही, काम की बातें हैं, काम की, और साफ तरीके से। बड़ा मैं तुम्हें ऐसे हंसा के पढ़ा रहा हूँ, शायद ये अगर भूल गया तो समझो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा भुलक्कड़ यही है, उसे सर्टिफिकेट दे दियो भुलक्कड़ का, अगर अब भी अगर भूल जाए तो, है नहीं? तो मसा करने का तरीका 1 2 3 मिला ली, ये ले गए पीछे तक, वहां से हथेली लाए, ये उंगली कान में, अंगूठे पीछे, और ये यहाँ गर्दन पे पीछे, यहाँ का मसा करना मकरूह। ऐसे बहुत सारे ये कुर्बानी में होता, समझ में आ रही है? यहाँ का तो नहीं करोगा। ये तरीका, हजरत इमाम हसन और हुसैन मस्जिद में थे, एक चचा मियां वुजू गलत बना रहे थे,
तो उन्होंने सोचा कैसे बताएं यार, चचा लड़ जाएंगे गुस्से वाले, और बात बात बुढ़ा ज्यादा ही खुर्राट होता, माफ करना बात आ गई तो कह दी कि लड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा ऐसा करो, बोले चचा मियां हम दोनों भाई वुजू बनाएंगे, एक भाई ऐसा वुजू बनाएगा जैसे नबी ने बनाया, और एक भाई ऐसा वुजू बनाएगा जैसे नबी ने वुजू नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। तो तुम दोनों का वुजू बताना किसका अच्छा। दिल दिल में सोच रहे चचा मुझे तो बताई दूंगा नबी वाला। तो एक भाई ने ऐसा वुजू बनाया जैसे वुजू बनाने का तरीका, बोले इन्होंने वुजू ऐसा बनाया जैसे नबी का, और एक ने ऐसे बनाया जैसे चचा बना रहे थे, और बोले ये ऐसे नबी ने नहीं बनाया, किसका अच्छा? चाचा बोले बेटा उन्हीं का अच्छा है जिन्होंने ऐसे बनाया जैसे नबी ने बनाया था। और दिल ही दिल में चाचा बोले अच्छा हुआ मैं नहीं पकड़ा गया। चाचा क्या बोले? अच्छा हुआ मैं नहीं पकड़ा गया, मैं भी तो गलत ही बना रहा था, मगर सुधर गए चाचा। तो सुधारने का तरीका भी होता है यार। मदरसे के बच्चे जा रहे हैं, तुम चौधरी बने बैठ गए, देखो सलाम करेगा या नहीं करेगा। अगर सलाम कर ले तब तो बड़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है साहब, भले खाक कुछ भी नहीं पढ़ाते हो, कारी साहब बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। और अगर उसने सलाम नहीं किया तो अरे बच्चों की जिंदगी पट कर दी, मदरसे का खा गए, यूं कर गए तू कर गए, बच्चे कुछ नहीं पढ़ रहे। अल्लाह के बंदो अगर हम या तुम सलाम कर ले तो क्या मर जाते? बोलो सलाम तो हम पे भी था ना, उसका तरीका अलग है। मैं बताऊं उसका तरीका ये है, अगर बच्चे सलाम ना करे तो तुम सलाम कर लो, उधर से पलट के आए फिर सलाम कर लो, तीसरे दिन फिर जाए फिर सलाम कर लो। मेरा दावा है चौथे दिन बच्चा मौका नहीं देगा, वो खुद सलाम करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये हजरत इमाम हसन और हुसैन ने तरीका बताया। बेशक अपने घर के हालात बदलो। हाँ तो 4 फर्ज समझ में आ गए? चेहरा धोना, कोनियों समेत हाथ धोना, सर का मसा करना और पांव धोना। सुभान अल्लाह। एड़ी किसी किसी की वैसी होती है थोड़ी खुरदुरी, इसे बढ़िया से रगड़ लेना। अच्छा, और एड़ी की बराबर में ये गट्टा नहीं होता यहाँ पे, यहाँ भी किसी की खाल सुकड़ी सुकड़ी होती, उसको भी अच्छे से रगड़ लेना ताकि पानी पहुंच जाए। खाली ऐसे ही अगर पानी बहा दिया तो वुजू नहीं होगा। और ये बड़ी बातें हैं बारीकी, जिसके बगैर नमाज रुकी हुई है। अब फिर नमाज नहीं होगी, अब नमाज पे आ जाए। तुम पाक होने का समझ गए, वुजू का समझ गए, अपने इमामों से मौलवियों से सीख लो। क्या नियत बांधो तो हाथ ऐसे उठाओ ये तुम्हारी हथेली काबे को हो जाए, और ये अंगूठे कानों की लौ से, ये लौ इसको बोलते हैं गद्दी, ये लौ से टकरा जाए, और ये वाली उंगली और ये अंगूठा इससे गट्टा पकड़ लो। देख रहे हैं? पकड़ लिया और यहाँ पे ये 3 उंगली रख ली, ये बन गया अल्लाह। ऐसे पकड़ लिया। अब इसको यहाँ नहीं बांधना, यहाँ नहीं बांधना, ये टुंडी है ना टुंडी, इसके नीचे बांधना। इमाम आजम के नजदीक ये नियत बांधने का। अब अगर सुन्नत पढ़ोगे तो नियत ऐसे ही, फर्ज पढ़ोगे तो नियत ऐसे, नफल पढ़ोगे तो नियत ऐसे। बहुत सारे अल्लाह पंखे पंखे हैं कुछ लोग ऐसे, उन्हें पता ही नहीं कि नियत कैसे। बेटा बैठ जाओ, मैं इसलिए वो तरीका ही बता रहा हूं ताकि लोग गलत करते, कुछ लोग करते। अबे कुश्ती लड़ने आए, बात इतनी टांगे फैला के खड़ा होगा। तरीका वो जो मैंने बताया समझ लेना। अब फर्ज की हो, नफल की हो, किसी की भी हो, नियत वैसे ही बंदेगी। नाफ के नीचे नियत बन गई, सुबहाना पढ़ो, अलहम शरीफ पढ़ो, सूरत पढ़ो। अब रुकू में जाओ, तो रुकू में जाते हैं कोई तो मुर्गी बना पड़ा है, कोई ऊंट बना पड़ा है,
कोई बतख नहीं। ये घुटने ना खूब मजबूती से पकड़ो और तुम्हारा सर और पीठ बिल्कुल ऐसे बराबर हो जाए, ऐसे बराबर हो जाए पीठ, ये जो पीठ है ना ऐसे, और ये सर बिल्कुल बराबर हो जाए। कोई ऐसे आधा उठा पड़ा खाली हाथ रख के बड़ा, समझे, और प्याला पानी का भर के रखो तो नहीं गिरे, ये रुकू हो गया। पढ़ो सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। 3 मरतबा पढ़ लो, 5 मरतबा पढ़ लो, 7 मरतबा पढ़ लो, 11 मरतबा पढ़ लो, मर्जी तुम्हारी। बहरहाल अब अगर फर्ज का रुकू करोगे या किसी भी सुन्नत का करोगे, नफल रुकू सबके एक से, 2 तरीके मालूम हो गए। तीसरा तरीका बातस खड़ा होना, सीधे खड़े हो जाओ आराम से सुकून से। ये नहीं बाज तो नमाज अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, खड़ा खट खड़ा खट खट। एक बात रोक के कह दूं, सुनने की है, बाज हाफिज के भी बड़े डंडे पड़ेंगे कब्र में, वो भी बड़ा गलत पढ़ता कुरान में। अल्लाह अकबर मुत्तकीन यामलून तामलून अल्लाह अकबर। 20 मिनट में तरावी पढ़ा कर रख दी। कितनी देर में? 20 मिनट में तरावी पढ़ा कर रख दी। तरफ मोहल्ले वाले कह रहे हैं यार हाफिज क्या रेले है, रेले। मजा आ गया यार, नमाजी बढ़ गए साहब, नमाजी बढ़ गए। बोला हाफिज क्या और ये रेला फूला फिर रहा। इस रेले को इतना मारा जाएगा कब्र में, कोई हाफिज ऐसा हो तो वो सुन ले। ऐसा कुरान पढ़ना और सुनना दोनों हराम। ऐसा नमाज में यार नेकी कमाओ, रमजान में नेकी कमाओ, हराम काम हो रही। 20 मिनट में तरावी पढ़ा दी और तुम समझ रहे हो बड़ा अच्छा काम। और अगर कोई सही आ गया अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन को तुम क्या कहोगे यार, घुटनों में दर्द हो गया। क्या सदर साहब तुम थके हुए हाफिज साहब को उठा ला यार, ये कहते हैं लोग, थके हुए को उठा ला। मगर अब ऐसे नहीं रहे लोग सब। जहां मैं तरावी पढ़ाने जाता हूँ 50-50 किलोमीटर दूर से लोग तरावी पढ़ने, क्योंकि मैं तरावी के बाद तफसीर भी पढ़ता हूँ, सुनने आते हैं। इसलिए हाफिजों से भी कहूंगा कुरान अच्छा पढ़ा करो। ऐसा कुरान मुत्तकीन ऐसा सुनना और पढ़ना दोनों हराम। अब तुम्हें पता चल गया, करोगे तो खुद भुगतोगे। समझ में आ रही बात? अब चलो सजदे में पहुंचे, सजदे पे आ गए थे ना हम। हमें रुकू को पता चल गया, नियत का पता चल गया, समी अल्लाहु लिमन हमिदा खड़े होने पता। अब सजदा, सजदे में 7 चीजों का टिकना जरूरी है जमीन से। कितनी चीजों का? 7। नंबर 1 दोनों हाथ ये ऐसे जमीन पर रखते हैं ना, कोनी मत बिछा लेना, वो औरतें बिछाती हैं ऐसे करके, बन जाता मुर्गी करके। नहीं, समझे, ये बगल से अलग रहे थोड़ा, ऐसे करके हाथ रखे ना जमीन पे। दोनों हाथों का जमीन पे टिकना। कितने हो गए ये? दोनों घुटनों का सजदे की हालत में, सजदे की दोनों घुटनों का जमीन पे टिकना। कितने हो गए? अच्छा, दोनों पांवों का यानी अंगूठे और बराबर वाली उंगली का टिकना। चारों उंगली टिक जाए तो सुन्नत है। ऐसे करके तो कितनी हो गई? 6। 2 पांव, 2 घुटने, 2 हाथ, कितने हो गए? और ये पेशानी और नाक दोनों एक ही, इसका टिकना।
कितनी हो गई? 7। बहुत सारे नाक उठाए पड़े, बहुत सारों के पांव यूं खड़े जैसे तराजू। 40-40 साल के हो गए, 50-50 साल के हो गए, नमाज पढ़ने का ही ढंग नहीं है। कितनी सी बात यार, कुछ ज्यादा भी तो नहीं है, मगर ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। जब हम अपनी जमीन जोत सकते हैं, खेती कर सकते हैं, तो क्या ये नहीं कर सकते? ये तो आसानी है ना। पूछ सकते हो इमाम साहब ये बताओ नियत कैसे बांधना चाहिए, मगर जब तुम इमाम भी आलूओं में डालने जैसा लाओगे तो वो क्या बताएगा? तुम सारी चीजें अच्छी ढूंढते हो, महंगी से महंगी, कपड़ा भी अच्छा महंगा, खाना पीना सब कुछ, और इमाम सस्ते से सस्ता, निरा सस्ता मिल जाए, भले नमाज हो या ना हो, उससे पढ़ना आता हो या, आलूओं में डालने का बेकार, उसे पता ही नहीं है कहाँ हो रही है कहाँ नहीं। एक जगह एक इमाम साहब सजदा सहब कर रहे थे, कहा भाई तुम सजदा सहब क्यों कर रहे हो, कोई गलती तो हुई नहीं? बोले हो गई है। बोले क्या? बोले वो हल्के से हवा निकल गई थी। उसे यही पता नहीं है अल्लाह के बंदे को, हवा निकलने से वुज़ू टूट गया। वो समझ रहा जोर से हवा निकलती तो टूटता, कह रहा हल्के से हवा निकल गई। तो निरा सस्ता जब लाओगे तो क्या होगा? मस्जिदों में क्वालिटी वाला इमाम रखो, अच्छा इमाम रखो, उसके नाज नखरे झेलो, ताकि हमारी जिंदगी भी जब अच्छी हो तो हमारी आखिरत भी अच्छी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, क़ारी अनीसुर रहमान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अब मैंने तुम्हें ये पढ़ाया और ये चीजें याद हो गई, ये काम की थी तकरीर। इंशाल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। 2-3 शेर सुन लो जी, इंशाअल्लाह सुना दूं। ये थक गए हो? अब मेरी आवाज इतनी अच्छी तो है नहीं जैसे शायरों की चिकनी चिकनी, मेरी ऐसे फटा बांस है, मगर फिर भी दुआ करी, पता नहीं किसकी दुआ लग जाए। दुआ करोगे ना? ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मौला हम सब के इल्म अमल में बरकतें अता फरमा। आमीन। और मौला इन सब को माला माल फरमा। आमीन। फर्क नहीं हुआ तुम्हारी आमीन? अपने मतलब की तो कह रहे आमीन, उठा रहे पीछे रुमाल वाले अपने। मैंने कहा अल्लाह इन्हें मालदार कर दे, बोले आमीन। मैंने पहले बता दिया, मैंने कहा मतलब पे मत चलियो। लज्जत रास इलाहाबादी का शेर। लज्जत इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। बेशक सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। लज़्ज़त इश्क़ नबी, लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। और ये खजाना है लुटेरों से बचाए, बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। और याद सरकार को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम
बचाए रखना, बचाए रखना अपनी आंखों मदीने को बचाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए, झुकाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। एक सैयद साहब है, वो सैयद मुजफ्फर मियां कचौजा शरीफ के रहने वाले थे। उन्होंने लिखा था, बड़ा प्यारा शेर, पूरा साल याद रखोगे शेर। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, फिर क्या लिखना, कौन कहता है, अब सलातो सलाम होगा, अच्छा जिन्हें हाजिर जा सकते हैं, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी अनीसुर रहमान कॉन्फ्रेंस, सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहता है कि लफ्जों का खजीना और दिल की, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना। एक शेर और सुने, मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, सब लोग आमीन बोलना, आमीन आमीन। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक। इतना प्यारा शेर, बड़ा मजा आएगा। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। बेशक एक सहाबी की 2 बीवियां थी, कितनी बीवियां थी, और दोनों बीवियां खुशबू लगाती थी। क्यों लगाती थी? इसलिए उनके शौहर के पास से खुशबू आती थी, तो उन्हें ये मालूम था हमारे शौहर को खुशबू पसंद है। बड़ी बड़ी अच्छी कीमती, बहुत शानदार खुशबू लगाती थी, मगर जब शौहर के पास जाती थी तो इनकी खुशबू शौहर की खुशबू से हेज रह जाती थी। सुभान अल्लाह। अब दोनों इस चक्कर में रहती थी कि खुशबू कौन से लगाते हैं, कौन से लगाते। एक दिन वो खुश हुए, उन्होंने दोनों बीवियों से कहा, मांग लो, क्या मांगती हो। बीवी भी बड़ी प्यारी थी, कहने लगी, सरताज मांग ले। छोटी वाली बोली, मैं मांगूंगी। बड़ी वाली बोली, आज मुझे मांगने दे। कहा नहीं, मैं मांगूंगी। बड़ी वाली बोली, मुझे मांगने दे। कब मांगो?
बेशक बड़ी वाली बोली सरताज आप खुशबू कौन सी लगाते हैं ये बता दे। छोटी वाली बोली ये भी बता दियो कहाँ रखते हैं। हमारे घरों में भी ना बाज बीबी अब चोरी को उतर आई। अल्लाह माफ फरमा, कैसे बीबी है जो चोरी कर लेती है। कभी 150 मार दिए, कभी 200 मार दिए, कभी 300, कभी 400, कभी 500। जब 3-4 हजार रुपए इकट्ठे हो गए, मैके को गई लाई बढ़िया वाला सूट। अब सब बोले कहाँ से लाई? बोले वो मेरे भैया ने दिया। कमाई शौहर की, ठप्पा भैया का। कई बच्चों की अम्मा हो गई, मगर रिमोट आज भी मैके वालों के हाथ में। जैसे वो चला रहे वैसी चल रही है, घर को घर नहीं समझ रही। और बहाना क्या बनाती है जिन्नातों का। कहती है सुबह उठी, अजी सुनो मुझे बड़ा दुख है, तुम्हारे पैसे निकल गए। अच्छा, कहा बताऊं कैसे निकलते हैं? कहा मुझे ऐसा लगता है अपने घर पे जिन्नात लग गए, जिन्नात। मैंने देखा, मेरी आंख खुली, सुनने की बात है, मेरी आंख खुली ना तो इतने बड़े दांतों वाला जिन शाय शाय कर रहा था। मुझे मेरी परछाइयां डुंड दिख रहे थे, डुंड। और जब मैंने देखा संभल के, यहाँ से धड़ दिख रहा था। और मैंने देखा ना तो एक पाँव इधर पेड़ पे रखा और एक पाँव इधर। इस बेचारे को ये भी पता नहीं डुंड यहाँ से था तो पाँव कहाँ आए। कह रहा हूँ इसको और डरा दिया। अगर पहले पेशाब के लिए उठता तो और नहीं उठ रहा, डर के मारे आराम से चोरी कर लिया। एक बहन एक का फोन आ गया भाई का, बोले हुजूर सैयद साहब बहुत परेशान हूँ, मेरे घर पे जिन्नात लग गए। मैंने कहा क्यों भाई कैसे? तो बोला पैसे निकाल लेते। तो मैंने सोचा यार जिन्नातों को प्लॉट तो खरीदना है ना, गाड़ी भी नहीं खरीदनी है, खीर वीर भी नहीं पकानी है, तो फिर क्या हुआ? मैंने सारी बातें बता दी, तेरी बीवी का काम है। उसने कहा ठीक है इलाज मैं कर लूंगा। रात को उसने 5000 रुपए गिने, सामने से गिन कर रख दिए, सो गया अलग। रात को बीवी ने 700 निकाल ली। सुबह जब जाकर गिना तो लठ मारा, इतना मारा बीवी को, इतना मारा तो 3500 रुपए गमले में निकले। गमले में वो जिसमें पेड़ रखे होते ना प्लास्टिक के गमले, उसमें तय बना के रख रही थी। तो पकड़ी गई चोरी और बदनाम कर रही है जिन्नातों। तो छोटी वाली बोली ये और बता दियो कहाँ रखते हैं? वो सहाबी कहने लगे ओ मेरी बीबियों, मैंने तो अभी खुशबू लगाई भी नहीं है। दोनों बीबियां कहने लगी कैसे मान ले, हमारी खुशबू हेच रह जाती है। लेकिन शौहर बोले ओ मेरी बीबियों सुनो, मैं अपनी खुशबू का राज बताता हूँ। कहा हाँ बता दो। दोनों बीबियां बैठी हुई है। शौहर बोले शादी से पहले मुझे खुजली हो गई थी, मैं खुजाते परेशान था, मैं दवाइयां भी कराता था मगर खुजली ठीक नहीं होती थी। अल्लाह अल्लाह बहुत परेशान था, गर्मी का जमाना था। मैंने खुजाते खून निकाल लिया, मैं रोने लगा, मुझे आका की याद आ गई। चलो नबी की बारगाह में चले। सहाबी कहने लगे मैं सीधा नबी की बारगाह में चला गया। मेरे नबी चमड़े के गद्दे पर आराम फरमा रहे थे। गद्दे में कोई रुई नहीं थी, खजूर के पत्ते और छाल भरी हुई थी। नबी को पसीना निकल रहा था। वो सहाबी बोले मैंने जाकर पाँव दबाना शुरू कर दिए। नबी बैठ जाते हैं। नबी जैसे ही उठ के बैठे का क्या बात है? ये सहाबी रोने लगे, आका खुजली हो गई है, खुजली से परेशान हूँ। इन सहाबी ने दोनों बीबियों से कहा सुनो मेरी बीबियों, मैंने नबी से जब कहा
तो मेरे नबी ने कहा हाथ आगे को बढ़ाओ। मैंने हाथ आगे बढ़ाए, नबी ने बगल से पसीना लिया, मेरे हाथ पे टपका दिया, इधर से पसीना लिया, दूसरे हाथ पे टपका दिया। वो सहाबी बोले ओ मेरी बीबियों, नबी ने फरमाया हाथों को मल लो। मैंने हाथों को मल लिया, कहा घर जाके जिस्म पे लगा लो। वो सहाबी अल्लाह की कसम खा के बोले उस दिन मैंने पसीना लगाया तो मेरी खुजली तो खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं गई। नारे तकबीर। शायर बोला मुश्क अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। तकरीर तो बढ़ती जा रही है। मुश्क अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़, बोलो ना, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिखी दो। अल्लाह सुभान अल्लाह। आपसे बेतकल्लुफ हो गया क्योंकि दूसरी मर्तबा आया हूं यहाँ। अभी पहले वो बैठे सामने, उधर आया था मैं तकरीर करने, तो अब तो मेरे लिए पुराने हो गए, तो मैं तुमसे खूब खुल के बोला हूँ हंस हंसा करके। अगर किसी भाई को मेरी कोई बात बुरी लगी माफ करना, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात, वक्त पे बिठाइयो, जगा हुआ हूँ, अभी सीना आवाज दोनों काम नहीं कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनके वालिद मोहतरम की रूह को हजरत इसलिए अब आप देख रहे हैं आवाज क्योंकि जगा हुआ हूँ मुसलसल, मैंने बताई दिया था। अब आए ये जो हाथ उठा के कह रहे देख लियो, कह रहे थे आमीन, अपने मतलब की जो कह रहे थे। चलो मुस्तफा एक शेर बस, वो भी आपके कहने से, फिर आगे नहीं। हमारी आपकी जिंदगी फिर सुनाऊंगा दिल भर के, शुरू में उठाइए। अच्छा मुस्तफा, मुस्तफा से प्यार कीजिए, उन पे दिल निसार कीजिए, मुस्तफा से प्यार कीजिए, उन पे दिल निसार कीजिए।
और उनके नाम पाक पर जान कुर्बान कीजिए और मुस्तफा से प्यार कीजिए, उन पे दिल निसार कीजिए, उनके नाम पाक का पलट सुनो, उनके मुस्तफा से प्यार कीजिए, उन पे दिल निसार कीजिए और उनके नाम पाक का जिक्र सुबह शाम कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक उनके नाम पाक का जिक्र सुबह शाम कीजिए, सुबह शाम जहन रखना, फिर पलट सुनो, मुस्तफा से प्यार कीजिए, उन पे दिल निसार कीजिए, उनके नाम पाक का जिक्र बेशुमार कीजिए, उनके नाम पाक का जिक्र बेशुमार कीजिए। उठ के सलातो सलाम पढ़ लीजिए।